पर फिर से आप सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक ज्योतिष विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि जन्म कुंडली में ग्रह या तो अस्त होता है या वक्री होता है। वक्री का मतलब इंग्लिश में हम उसे रेट्रोग्रेड कहते हैं, और अगर अस्त हो तो इंग्लिश में हम उसे कंबस्ट प्लेनेट कहते हैं, जो कि सूर्य के पास रहने से होता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में रेट्रोग्रेड प्लेनेट एक भी मौजूद है या वक्री ग्रह मौजूद है, तो उसकी स्थिति को पहले हमें समझना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा है, हालांकि कुछ कुछ ज्योतिष शास्त्र की किताबों में ऐसा लिखा है कि रेट्रोग्रेड प्लेनेट अगर एक भी जन्म कुंडली में नीच राशि में है तो वो उच्च का फल देगा, उच्च राशि में है तो नीच का फल देगा। देखिए, ये डिपेंड करता है कि लग्न किस तरह की है। अब जैसे कि मान लीजिए यदि आपकी जन्म पत्रिका कर्क लग्न की है और उसमें देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठ के उच्च का होकर के बैठे हैं और साथ ही साथ वक्री होकर के बैठे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति कर्क लग्न में पहले आप ये देखिए कि किन भावों के स्वामी बनते हैं। एक छठवें के, एक नौवें के, यानी कि छठवें के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में वो विजय प्राप्त करवाएंगे, और साथ ही साथ नवम भाव के स्वामी लग्न में आकर के बैठे तो जातक को भाग्यवान, अति भाग्यवान बनाएंगे। ऐसा जातक जिस भी फील्ड में जाएगा उसमें महारत हासिल करेगा। लेकिन अगर यही वक्री हो जाए तो क्या इसका मतलब ये समझे कि देवगुरु बृहस्पति अशुभ प्रभाव देंगे? जी नहीं। देखिए, वक्री ग्रह अगर उच्च राशि से भी हो अपना अशुभ प्रभाव नहीं देगा, लेकिन हाँ हल्की सी उसमें नेगेटिविटी पैदा करेगा। वो कैसे? अगर आपकी जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं और वक्री हैं तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छा भाषण देते हैं, लेकिन ऐसे लोग बातूनी भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है। ऐसे लोग हमेशा किसी न किसी को भाषण देते रहते हैं और अपने ज्ञान का और अपनी नॉलेज का दिखावा करने लगते हैं, यानी कि उन्हें अपने इसका घमंड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वक्री ग्रह का ये अशुभ प्रभाव देखा जाता है जन्म पत्रिका में। अगर देवगुरु बृहस्पति उच्च के वक्री हों तो ऐसे लोगों को ज्यादा अपनी ज्ञान का, विद्या का घमंड बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और ज्यादा लोगों से बातें नहीं करनी चाहिए, यानी कि उनको ज्यादा भाषण नहीं देना चाहिए। नहीं तो सामने वाले को लगता है कि ये मुझे फालतू में ही उल्टा सीधा कह रही है, सामने वाले को वो बात अच्छी नहीं लगती। अब मैं आप लोगों से बताऊं कि अगर आपकी जन्म पत्रिका में बुध नीच के राशिस्थ हो गए या उच्च राशिस्थ हो गए और वक्री हो गए, मैं आप लोगों को अभी उच्च के बारे में ही बताऊंगा कि अगर बुध आपकी जन्म पत्रिका में कन्या राशि में बैठे तो वो उच्च के हो जाएंगे, और अगर वक्री भी हो जाते हैं तो ऐसे लोगों को जिद्दी देखा गया है। देखिए, अगर बुध उच्च के हो गए तो सीधी सी बात है, ऐसे लोगों के पास कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहेंगी, ऐसे लोगों की वॉइस बहुत अच्छी रहेगी, ऐसे लोगों का माइंड बिजनेस माइंड रहेगा। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर बुध उच्च के वक्री हो गए तो ऐसे लोग हमेशा तर्क वितर्क करेंगे। ऐसे लोग हमेशा आप ये कह सकते हैं कि डिस्कस करते रहेंगे। ऐसे लोगों का मन कभी शांत नहीं होता और ऐसे लोग सिद्धि प्रवृत्ति के देखे जाते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र उच्च के और वक्री हो जाएं तो कैसा प्रभाव देंगे। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं। अगर शुक्र उच्च के हैं किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में, तो मैंने एक वीडियो में पहले ही बताया है कि जन्म पत्रिका में अगर शुक्र उच्च के हों तो ऐसे लोगों को लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीना पसंद होता है। लेकिन अगर यही वक्री हो जाए तो ऐसे लोग डाउन टू अर्थ कभी नहीं रहते। ऐसे लोग दिखावे में ज्यादा रहते हैं और उन्हीं लोगों से अपना संपर्क रखते हैं जो उनकी लाइफस्टाइल की तरह जीते हैं, यानी कि जो वो लग्जूरियस लाइफस्टाइल जो जीते हैं। अमीर लोगों से कांटेक्ट ज्यादा रखते हैं और गरीबों को कुछ समझते नहीं हैं, या मिडिल क्लास फैमिली के परिवार वालों को कुछ समझते नहीं हैं। ऐसे लोग फ्रेंडशिप भी अगर करते हैं तो अपने स्टैंडर्ड लेवल के लोगों से करते हैं, छोटे लोगों से वो बातचीत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो ये इनमें नेगेटिविटी देखी गई है, और साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग गलत संगति में जाते हैं और गलत जगह पैसा अपना बर्बाद करते हैं, तो इससे बचना चाहिए। वहीं अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि जन्म कुंडली में यदि शनि उच्च के हों साथ ही साथ वक्री हों तो कैसा प्रभाव देंगे। देखिए, शनि और मंगल क्रोध के कारक भी कहे गए हैं। मैंने ऐसा कुंडलियों में देखा है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में है, शनि अच्छी स्थिति में है, तब भी व्यक्ति को क्रोध आना ही आना है, चाहे वो कितनी अच्छी स्थिति में क्यों ना हो। लेकिन हाँ, ये बात रहती है कि मंगल और शनि की अच्छी स्थिति में होने से व्यक्ति को कर्मठ बना देते हैं कि वो कर्म करे, वो बिना कर्म किए रह नहीं सकता, यानी कि वो एनर्जेटिक एक्टिव हमेशा रहता है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में मंगल उच्च राशिस्थ हो गए और वक्री हो गए तो ऐसे लोगों के अंदर लीडरशिप नहीं डिक्टेटरशिप देखी जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल, ऐसे लोगों के अंदर लीडरशिप नहीं डिक्टेटरशिप देखी जाएगी, और ऐसे लोग बात बात पर बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाया करेंगे।
ऐसे लोगों को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इससे बचें। साथ ही साथ मैं आप लोगों से बात करूं कि जन्म पत्रिका में शनि उच्च के हों और वक्री हों तो कैसा प्रभाव देंगे। देखिए, जन्म पत्रिका में, जन्म कुंडली में शनि देव को दास की उपाधि दी गई है। तो अगर जिसकी कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में है तो ऐसे लोगों को अपने छोटों से ज़्यादा फायदा होता है। यानी कि अपने वर्क, जो अपने एम्प्लॉयज़ होते हैं, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं तो आपके कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे, तो आप उन्हीं के थ्रू आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जन्म कुंडली में यदि शनि वक्री अवस्था में भी हो तो ऐसे लोगों को बहुत ही कम किसी के ऊपर भरोसा करना चाहिए। ऐसे लोगों को अपनी स्ट्रेटजीज, अपने प्लान्स बिल्कुल भी किसी से शेयर ना करें, और ऐसे लोग दूसरों को पैसा देते हुए बचें। जी हाँ, बिल्कुल, दूसरे को पैसा देते हुए बचें, किसी पर ज्यादा विश्वास ना करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।